हेलो एवरीवन, इंस्पायर स्कॉलरशिप में आप अपना सेमेस्टर मार्कशीट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप कैसे अपलोड करेंगे तो हम बताएंगे इस वीडियो में। और ये कौन से फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है देंगे पूरी जानकारी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो देखेंगे यहाँ पर आपको सिंपली शो कर रहा है कि यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है। तो लॉगिन आईडी आपका रहने वाला है ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर करना है आपको कैप्चा कोड एंटर। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर करेंगे साइन इन। अगर मान लीजिए कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ पर रिफ्रेश का भी ऑप्शन देखने मिलेगा। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर साइन इन करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ साइन इन। अब यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे रिलेटेड लिंक्स यहाँ पर आपको शो कर रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका प्रिंट एप्लीकेशन भी देख सकते हैं, बैंक डिटेल्स भी यहाँ पर शो कर रहा है और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिल रही है। फिलहाल हमें यहाँ पर करना है आपके मार्कशीट, सेमेस्टर मार्कशीट अपलोड करना है और यहाँ पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपको अपलोड करना है। तो किस पर आपको यहाँ पर लिंक पर जाना है, तो यहाँ पर देखेंगे कि डॉक्यूमेंट फॉर BSc और MSc यहाँ पर आपको शो कर रहा है। वहाँ चौथे नंबर पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आगे बढ़ना है। तो देखेंगे अब यहाँ पर बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट फॉर ईयर बोल रहा, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर को ऑलरेडी हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है, यहाँ अपलोडेड दिखा रहा। तो फिलहाल हम थर्ड ईयर पे है तो हमें यहाँ पर सेकंड ईयर का यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना होगा। यहाँ पर फिलहाल आप फर्स्ट ईयर यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट फॉर ईयर बोल रहा है वहाँ पर आपको सिंपली जाना है, वहाँ पर आपको सेकंड ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपको मार्कशीट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड करने का। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर का तो यहाँ पर अपलोडेड है, तो चलिए यहाँ फटाक से हम यहाँ पर सेकंड ईयर का डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर सेकंड ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो देखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट ईयर करने के बाद यहाँ पर देखिए मार्कशीट का ऑप्शन आ चुका अपलोड करने का। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर PDF अपलोड करने बोल रहा है जो 1 MB के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए सेमेस्टर है तो आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर है, तो यहाँ पर दोनों मार्कशीट आपको मर्ज करके यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा और 1 MB का होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट है तो उसे भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्रीगेट आपको निकालना है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितना था और टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना था। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंट कैलकुलेट हो जाएगा। अगर CGP है तो यहाँ पर उसका भी ऑप्शन, अगर मार्क्स है तो यहाँ पर मार्क्स से रिलेटेड आप यहाँ पर टोटल ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर डालेंगे और टोटल मार्क्स कितना आपको उस पर मिला है। याद रखें थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का आपको मिलाकर एग्रीगेट निकालना और यहाँ पर इसे एंटर करना होगा। जो यहाँ पर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका परसेंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो याद रखें यहाँ पर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर अगर आप सेकेंड ईयर पास आउट हैं तो थर्ड और फोर्थ, अगर फर्स्ट ईयर पास आउट है अगर आप सेकंड में गए हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड का आप एग्रीगेट यहाँ पर निकालेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखकर आप यहाँ पर इसे टोटल और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आर यू इनरोल टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो यहाँ पर यस करना है आपको सिंपली और उसके बाद यहाँ पर करेंगे सबमिट। तो चलिए यहाँ पर मैं चेकबॉक्स कर लेता हूँ एक बार। आप यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन जरूर फिल करने से पहले रीड कर लें, उसके बाद यहाँ पर फिर सबमिट करें। कुछ भी करेक्शन है सबमिट करने से पहले उसे जरूर चेंज कर लें। तो चलिए यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट अपलोडेड एंड सबमिटेड फॉर CM अप्रूवल। तो देखेंगे यहाँ पर अप्रूवल के लिए वेट कर रहा है, तो अप्रूवल के लिए चला गया है। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है और वो अप्रूवल के लिए चला गया है। जैसे भी वो अप्रूवल होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अप्रूवल हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिलहाल चलिए आप सबमिट करने के बाद यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। अगर आपको लगता है अभी आपको प्रिंट लेना है या फिर चेक करना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं। आपका एप्लीकेशन यहाँ पर आपको शो करेगा, यहाँ पर पूरे डिटेल्स आप इसे चेक कर ले प्रिंट करने के बाद, या फिर इसे PDF बनाकर भी आप सेव कर सकते हैं कि आगे आपको काम आएगा। तो देखेंगे यहाँ पर आपका फॉर्म जनरेट हो चुका है, तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप इसे आप चेक कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर छूटी तो नहीं है। और याद रखें ऐसी आप PDF फॉर्मेट बनाकर इसे अपलोड करेंगे और PDF का फॉर्मेट होना चाहिए आपका 1 MB के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 MB के अंदर होना चाहिए। और आपका जो सेमेस्टर रिजल्ट है तो याद रखिए आपको मर्ज कर कर यहाँ पर आपको PDF बनाना होगा। अगर आप सिंगल यहाँ पर अपलोड करेंगे तो फिर आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पर सिर्फ एक ही रिजल्ट अपलोड हो पाएगा, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे और इसे मर्ज कर कर ही, दोनों को मर्ज कर कर ही आप PDF बनाएंगे 1 MB के आसपास। तो उसके बाद ही आप यहाँ पर उसे अपलोड कर पाएंगे और परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आप उसे PDF पे ही अपलोड करेंगे। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।